बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 3 बड़े ऐलान की, जो कि आज इसरो के सेंटर से पीएम मोदी ने किए। ऐतिहासिक ये संबोधन रहा। 23 अगस्त को अब से नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। 23 अगस्त वो तारीख जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करता है। जहां चंद्रयान 3 उतरा वो पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। वहीं चंद्रयान 2 2019 में जिस पॉइंट पर उतरा था वो पॉइंट तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो देखिए, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। जिस दिन चंद्रयान ने लैंड किया 23 अगस्त, उस दिन के बाद आज का वो दिन जब विदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश लौटे और दिल्ली की बजाय सीधा बेंगलुरु में लैंड करते हैं, जहां पर त्योहार की तरह इस पर्व को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई सारी अहम बातें इस दौरान कही। मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा लगातार बेंगलुरु में मौजूद है, तस्वीरें हमारे तक वो पहुंचा रही थी। उसके साथ साथ में आनंद, हमारे सहयोगी, इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है दिल्ली से। पूर्णिमा का मैं रुख करूंगी। पूर्णिमा,
बेहद ऐतिहासिक ये दिन रहा, जहां एक तरफ चंद्रयान 3 का नामकरण किया गया शिव शक्ति, वहीं चंद्रयान 2 को नाम दिया गया तिरंगा, और 23 अगस्त की तारीख को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का ऐलान। उस बीच एक और अहम बात जो प्रधानमंत्री ने कही, क्योंकि मैं नारी हूं, आप भी एक नारी है, नारी शक्ति को बुलंदी की ओर ले जाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रलय तक नारी थी और अभी भी नारी है। ऐसी तमाम बातें पीएम मोदी ने कही। बिल्कुल कहा, प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से साक्षी कहा गया। और नारी शक्ति को सलाम प्रधानमंत्री ने कहा। ये हम सब जानते हैं कि जो हमारी इसरो की साइंटिस्ट की टीम थी जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को लीड किया, उसमें नारी शक्ति किस तरीके से नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया तो ये कहा कि जो भारत की वैज्ञानिक शक्ति है उसका साक्षी नारी शक्ति जो वहां मौजूद रही वो बनी, और आने वाली पीढ़ियों तक उन्हें याद रखा जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जिन तमाम बातों का इसमें आपकी तरफ से जिक्र किया गया, उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया वो ये कि तीसरी पंक्ति से प्रथम पंक्ति तक, यानी कि थर्ड रो से पहली रो तक का सफर जिस तरीके से हमने तय किया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत ही उत्सुक नजर आए। करीब 45 मिनट तक प्रधानमंत्री का यह भाषण देखने को मिला, जब सुबह 7:30 बजे मोक्ष सेंटर पहुंचे थे इसरो के प्रधानमंत्री मोदी। और उस वक्त जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, न सिर्फ साइंटिस्ट के साथ बल्कि चीजों को समझते हुए, डेमोन्स्ट्रेशन लेते हुए, तमाम सवालों के जवाब, जैसे कि एक कोई उत्सुक स्टूडेंट होता है जिसको चीजों के बारे में जानना है, प्रधानमंत्री बिल्कुल उस उत्सुक स्टूडेंट की तरह या लर्नर की तरह नजर आए जब वो इसरो पहुंचे, कि जैसे वो सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अंतरिक्ष की देखिए ऐसी बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियां हैं जिनको हम सब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री ने खास तौर से 23 तारीख को एक बड़े स्पेस डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया, यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। चंद्रयान 2 को प्रधानमंत्री नहीं बोले, उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, नाम दिया उसको भी, जो स्पॉट जहां पर चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लैंड हुआ था, और इसके साथ साथ चंद्रयान 3 भी। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने 45 मिनट के भाषण में खास तौर से भारत की जो साइंटिफिक स्पिरिट है उसका जिक्र किया कि कैसे उस सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि प्रधानमंत्री ने स्पेस इंडस्ट्री को लेकर बोला कि $16 बिलियन इस वक्त इस इंडस्ट्री को बनाने का टारगेट हमारी तरफ से रखा गया है और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं को भी इसमें शामिल किया। युवाओं को 2 टास्क देते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें इसके साथ जुड़ने की कोशिश की। साइंटिफिक तौर पर जो पुरानी खगोलीय घटना है उनको वो एस्टैब्लिश करें, उनको वो सामने रखें, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। कुल मिलाकर अगर मैं आपको पूरे 45 मिनट के इस भाषण को समाप्त करूं प्रधानमंत्री मोदी के, ये अपने आप में इसीलिए भाषण अद्भुत था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है जो अपने आप में यूनिक है। प्रधानमंत्री का गला रूंधा, प्रधानमंत्री भावुक नजर आए जब वो अपना संबोधन दे रहे थे। ऐसा लगा कि शायद प्रधानमंत्री जिस तरीके से जब उन्होंने बोलना शुरू किया, आप सोचिए 45 मिनट तक प्रधानमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और इसरो के साइंटिस्ट से अपनी तमाम दिल की बातें उनकी तरफ से इस दौरान कर ली गई। और जो क्रेज था जब उनका रोड शो जाते वक्त भी और आते वक्त भी, मैं तो वहीं पर मौजूद थी, स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको उनकी एक झलक पाने के लिए। और बाद में जब मैंने उन स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, एक बच्चे ने मेरे से कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जब तक देश में कोई प्रधानमंत्री रहे वो कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी रहे, क्योंकि वही देश को आगे लेकर जा सकते हैं। अब आप सोचिए ये भावनाएं प्रधानमंत्री के अंदर कितना जोश भरती हैं, जो जोश प्रधानमंत्री अपनी टीम के अंदर भर पाते हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, सुबह 4 बजे से आप वहां पर मौजूद है, 5 बजे से लगातार नॉनस्टॉप हमारी कवरेज इसके ऊपर जारी है और जोश उत्साह जो है वो मिनटों के साथ में बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु में संबोधन किया प्रधानमंत्री मोदी ने और बेहद ऐतिहासिक ये संबोधन रहा, क्योंकि कई सारी बातों का जिक्र किया और एक अहम बात उन्होंने ये भी कही कि भारत की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, भारत की टेक्नोलॉजी और भारत के साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। पूर्णिमा, मैं आनंद का रुख करूंगी। पालम एयरपोर्ट के बाहर फिलहाल आनंद मौजूद है। आनंद, क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्योंकि फिलहाल बेंगलुरु से सीधा दिल्ली में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद? जी बिल्कुल, कुछ देर में प्रधानमंत्री दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। उसको लेकर देखिए तैयारियां तेज कर ली गई हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसीज के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं और ये सामने आपको स्टेज दिख रहा होगा।
स्टेज पे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री आएंगे और अपना संबोधन देंगे और उसको लेकर अगर बात प्रधानमंत्री की है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए तमाम चीज़ें आती हैं, उसको लेकर एसपीजी ने पहले ही पूरे स्पॉट को अपने कब्जे में ले लिया है। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम पैरामिलिट्री के जवान की डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है और कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री दिल्ली पे लैंड करेंगे इंडियन एयरफोर्स 1 से, तो उसके बाद वो इधर आएंगे, लोगों को संबोधन देंगे। आइए बात करते हैं, हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के हरी नेता हरीश खुराना जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस प्रकार से आज देश का मान बढ़ाया वैज्ञानिकों ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उसी प्रकार से आज दिल्ली के लोग भी आज सड़कों पे उतरे हैं। चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों, चाहे पूर्वांचल हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे केरला के हों, चाहे हिमाचल के लोग, तमाम स्टेट से लोग आके अपने जो खुशी का इजहार आज जब प्रधानमंत्री जी यहाँ लैंड करेंगे उसका इजहार करेंगे कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सिरमौर हैं। उनके हिसाब से वैज्ञानिकों का सम्मान है, वैज्ञानिकों के ऊपर आज हमारा गर्व है। ये आज उस प्रचारक के रूप में हमने आज दिल्ली की सड़कों पे उतरे हैं लोग। पीएम ने 3 बातें बोली हैं। जो लैंडर 2 क्रैश हुआ था उसको तिरंगा पॉइंट, और जहां हमारा चंद्रयान उतरा है उसको शिव शक्ति, और 23 तारीख को साइंस डे। ये निश्चित तौर के ऊपर ये दिखाता है कि हमें अपने वैज्ञानिकों पे गर्व है, और ये वैज्ञानिकों में गर्व होने के बाद बच्चे पे ये मैसेज जाएगा तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी एस्ट्रोनॉट वो करें, हम भी वैज्ञानिक वो करें, हम भी विज्ञान लें। तो ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर की सोच ना सिर्फ उन लोगों को सम्मान करने की है, बल्कि आने वाली जनरेशन को भी एक उदाहरण सेट करने की है कि इस दिन 23 तारीख को हमने एक अचीवमेंट पार की थी जो उससे पहले किसी देश ने नहीं करी थी। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। तमाम नेताओं के साथ साथ अगर बात करें कार्यकर्ता की, तो कार्यकर्ता भी बेहद ही उत्साहित है। आप सामने देखेंगे पूरे स्थल पे लगभग 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंच चुके हैं, जिनके हाथों में बैनर और तिरंगा है। आप देखिए, उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बात करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से। कैसे देखती है मैडम, कैसे देखती है, क्या करने आई है? मैं यहाँ मोदी जी का स्वागत करने आई हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कामयाबी के बाद हम लोगों से मिलने जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है उनसे मिलने की। आप देखेंगे कार्यकर्ताओं का तो उत्साह बेहद ही, उत्साह सबसे ऊपर है, आसमान पर है। आइए कुछ बात करेंगे और देखिए, तमाम स्थल पे पीएम के स्वागत करने के लिए खुद जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तमाम सांसद दिल्ली के, वो भी रहेंगे और उनके साथ बाकी कार्यकर्ता, जिनका मनोबल आप देखेंगे तो एक खासी बड़ी भीड़ जो कि यहाँ पर मौके पर है, ढोल नगाड़े के साथ तमाम चीजें अपने नेता के स्वागत के लिए लगाई गई है। ढोल नगाड़े में कार्यकर्ता नाच रहे हैं, उसके साथ साथ हर वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री और देश की इस उन्नति पर खुश है, वो उधर आया है प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर और एक लंबी कतार है। और देखिए तस्वीरें पूर्णिमा, जो सुबह बेंगलुरु से आप दिखा रही थी, सुबह से क्या रात से लोग इकट्ठे हो रहे थे, वही तस्वीरें आप दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रही थी कि ज्यादा एक्साइटमेंट कहाँ होगा, ज्यादा एक्साइटमेंट बेंगलुरु में रहा होगा या फिर ज्यादा एक्साइटमेंट पालम एयरपोर्ट पर नजर आएगा। लिटरली अभी जब बेंगलुरु में रहा या फिर दिल्ली में रहा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोनों ही जगह उत्साह जो है वो देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी के साथ, इन्हीं तस्वीरों के साथ भारत 24 के साथ।